Trust me, I'm serious when I say that Indians lack civic sense. Now, yes, this might be a personal opinion, but if you are someone जो कि travel करता रहता है and you have been exposed to public spaces, then you must have seen and experiences as well. कि as an Indian, most of us are very uncivilized. We don't know how to act publicly. ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. And this is coming from someone, it's been 7 years since I'm traveling from home to places like कभी काम के लिए, कभी to college. So 7 साल के एक्सपीरियंस में आई हैव ट्रैवल्ड लोकल बसेस हो गई एंड ट्रेन्स हो गई, प्लेन्स हो गए एंड एवरीथिंग. आई हैव ट्रैवल इन एवरीथिंग एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस इन every single thing and every single time. So things like public spaces पे आपका लाउड से म्यूजिक बजा देना, स्पीकर में बात करना एंड अपनी इवन आई हैव अ बोन टू पिक विथ इवन पेरेंट्स जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं. सी आई एम नॉट समवन कि मतलब मुझे आई अंडरस्टैंड, आई एम वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, बट देयर आर टाइम्स वो बच्चा मेरा नहीं है. नाउ योर चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. एंड इसमें कोई बच्चे की गलती नहीं, बट आई डू ब्लेम पेरेंट्स फॉर their behavior. और I don't know, if you're in a public space you have to understand that आपके बच्चे सिर्फ आपकी responsibility होती है, ठीक है. Now this is one of those things. Now this is one thing, but except that I have seen people, लोग सिगरेट फूक के अंदर आएंगे, डीजे बजा रहे हैं अंदर एंड वो म्यूजिक जो एक्चुअली मुझे नहीं सुनना है. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं. इट्स जस्ट जर्नली, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग और यू आर इन अ स्पेस जहाँ पे you are exposed to people, you might have had this experience. So okay, coming back to my personal experience. So recently I was just coming back from home and it was a AC bus. पूरी बस AC थी which is actually locked. तो अगर आपने कभी AC बस में ट्रैवल किया, कि वो पूरी लॉक होती है, उसमें कोई विंडो नहीं होती है. So once the door is closed, it is fully packed. सो फर्स्ट व्हेन आई एंटर्ड आई एक्चुअली बुकड अ सीट जिसमें कि मेरी एक फीमेल सीट थी, ठीक है. एंड उसके बगल में भी आई बुकड अ सीट जो कि फीमेल की ही होगी. तो दैट आई डिड फॉर अ रीज़न, बिकॉज एक तो देखो मुझे फीमेल सीट चाहिए, ठीक है, वो फीमेल के बुक हो, एंड उसके बगल में एक फीमेल सीट चाहिए क्योंकि आई डोंट वॉन्ट एनी मैन टू सिट बिसाइड मी. क्योंकि वट आई हैव एक्सपीरियंस, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो स्पेशली मैन, दे विल सिट लाइक कि एक सीट तो उनकी है ही है, बट जो दूसरी सीट है वो भी उनकी है. दे विल सिट लाइक पैर खोल के, हाथ खोल के, एंड यू आर एक्चुअली टेकिंग माई स्पेस एज वेल. नाउ मी बीइंग समवन जो कि पतली है एंड आई कम फ्रॉम द पिटीट साइड, सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पतली हूँ, मेरी सीट में एक्चुअली स्पेस है कि आप मेरा स्पेस भी ले लेंगे. एंड दिस हैज़ हैपेंड विथ मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. इवन नॉट ओनली मेन, आई हैव ऑल्सो सीन women डूइंग दिस कि अगर उनको लगता है कि मेरी सीट में थोड़ा सा स्पेस है, दिल एक्चुअली सिट लाइक दिस. अरे मैम आपकी सीट इतनी है, इतनी नहीं, ठीक है. सो एक्चुअली दिस हैपेंड. सो आई वॉज इन द बस, आई बुकड अ सीट जो कि फीमेल की थी, दैट टू विंडो साइड, मेरी विंडो साइड वाली सीट थी. बट जब मैं एक्चुअली सीट में बैठी, आई सॉ कि मेरे बगल में एक आदमी बैठा है, एक अंकल बैठे हैं, ठीक है. तो आई पहले थोड़ा सा सरप्राइज किया, नहीं ये अंकल कैसे बैठ गए, मतलब ये सीट तो फीमेल की थी. एंड इट वॉज ऑल्सो फॉर अ रीज़न, मैं किसी आदमी को अपने बगल में बिठाना प्रेफर नहीं करती हूँ अगर इफ़ आई हैव दिस ऑप्शन, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्लीप एंड आई वॉन्ट टू फील फ्री कि मेरे को कोई टच हो रहा है, कुछ हो रहा है. आई डोंट वांट टू फील एनी काइंड ऑफ दैट अनईजीनेस. मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है वाइल आई एम ट्रैवलिंग. सो इसीलिए मैं मतलब प्रेफर करती हूँ मेरे बगल में भी एक वुमेन सीट ही हो. तो जो मैं एक अंकल बैठे हैं, ठीक है, एंड फर्स्ट आई वाज लाइक, मैं कहा अच्छा अंकल बैठे, बट देन आई सॉ कि उनके एक्चुअली ठीक बगल में जो सीट्स हैं उसमें उन्हीं की फैमिली बैठी थी, एक बेटी है और एक उनकी वाइफ रही होगी. तो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यस उन्होंने जैसे सीट्स एक्सचेंज कर दी हैं, जो कि मैंने बहुत ही समझदार समझा और मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी हमें वाइफ को या बेटी को ऐसे साथ में बिठा दिया एंड देन दे थॉट कि इनके बगल में जो भी बैठेगी मैं इसके बगल में बैठ जाता हूँ. जनरली उन्होंने शायद से कुछ गलत भी नहीं सोचा होगा, बट सी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई चूज ए सीट फॉर अ रीज़न, ठीक है. तो पहले मेरे को थोड़ा सा और लगा, बट देन आई फेल लाइक कि चल ठीक है कोई नहीं. बट विद गॉड्स ग्रेस देन वो कंडक्टर अंकल आते हैं, जैसे सीट सारी फुल हो जाती है बस जब भी निकलने वाली थी, कंडक्टर अंकल एक्चुअली चीज़ पॉइंट आउट कर देते हैं कि सर ये सीट ना फीमेल की है. तो वो अंकल कहते हैं कि तो ये तो यहीं बैठे हैं ना, मतलब हमने चेंज कर दिया. वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे फीमेल बैठे हैं, इसके बगल में भी फीमेल ही बैठेंगी. एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, थैंक गॉड ही पॉइंटेड आउट. तो उन अंकल को तभी भी समझ नहीं आया, एंड द ऑडेसिटी ऑफ दैट अंकल, वो अंकल मुझे कहते हैं कि एक्चुअली बेटा आप उठ के ना एक काम करो बेटा, आप उठ के वहाँ चले जाओ. मतलब मैं क्यों उठ के जाऊँ? एक तो पहली बात, वो जो मैंने सीट ली है वो विंडो सीट है, ठीक है, विंडो सीट मुझे व्यू की वजह से चाहिए. तो मैं अपनी सीट, फिर मैं बोलने ही वाली थी कि अंकल मैं तो शायद वहाँ नहीं जा पाऊंगी, तब तक उन्हीं कंडक्टर ने बोल दिया कि वो नहीं जाएंगी,
उन्होंने जो सीट ली है वो एक रीज़न से ली है, तो आपको उठ के ही जाना पड़ेगा। एंड देन आई फेल्ट सो रिलैक्स, मैंने कहा थैंक गॉड दैट कंडक्टर अंकल वाज वेरी ब्लंट एंड गुड। वो वाले, क्योंकि वो बगल वाले अंकल ना मानने नहीं वाले थे, ठीक है। वो अलग बात है, मैं अपनी सीट छोड़ के तो कहीं नहीं जाती, दैट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ कि मैं अपनी विंडो सीट छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो बगल वाली सीट दे रहे हैं, वो आइल वाली दे रहे हैं, बाहर की साइड वाली, वो मुझे चाहिए नहीं। तो ठीक है, फिर अंकल थोड़ा मुंह बनाते हैं, बट वो चले जाते हैं, और बगल में उनकी जो वो बेटी थी वो आ जाती है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट तक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, मैं लाइक ओके चलो ठीक है, मैं चैन से सोऊंगी, फैल के बैठूंगी, उनकी बेटी पतली सी रही, लाइक ओके अब मेरी सीट सिर्फ मेरी सीट है, पैर फैला के पालती मार के मैं जैसे भी बैठूँ, इट्स माई सीट। फिर ये हुआ, ठीक है। नाउ बस स्टार्टेड, हम आधी जर्नी पे थे, बस थोड़ा बीच में 3-4 बार बस ने स्टॉप लिया है, ठीक है, छोटे छोटे स्टॉप लिए है, विच वॉज अ गुड थिंग कि लोगों को वॉशरूम जाना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो 1-2 मिनट के ब्रेक जाए थे। नाउ जब भी ब्रेक पे बस रुक रही थी, सेम अंकल बाहर जा रहे थे, एंड ही वॉज अ स्मोकर, एंड आई डोंट नो, मतलब ये चीज़ मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी, वो स्मोक करके जब भी अंदर आए थे, आई वॉज फीलिंग दैट स्मोक, मुझे वो पूरी जो उसकी स्मेल होती है, ठीक है, एंड आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद दैट स्मेल, वो पूरी आ रही थी, एंड इट रियली रियली अनॉयड मी। आई डोंट नो, मतलब इससे पहले मे बी ऐसे कुछ स्मोकर्स होते होंगे जो पहले स्मोक करके, बाहर से स्मोक करके आते हैं, अंदर शायद स्मेल नहीं आती होगी, बट उन अंकल के साथ ऐसा नहीं था। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, मतलब वो कौन सा सुट्टा ले रहे थे, आई डोंट नो क्या स्मोक कर रहे थे, बट वो जब भी अंदर आ रहे थे, देयर वाज दिस स्मेल, एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, ऊपर से वो मेरे यहाँ बगल में बैठे हैं, आई फेल्ट सो सो सफोकेटेड, आई फेल्ट लाइक ओके अब ये चीज़ से डील करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज कि एक बार मैंने किसी स्मेल करा कि किसी ने डिओड्रेंट मारा है, ठीक है, परफ्यूम मारा है। नाउ मैं पीछे वो उन्होंने डिओड्रेंट मारा होगा, बट स्मेल से आई कैन गेस कि वो किसी आदमी का ही परफ्यूम था, बट बिकॉज इट वॉज वेरी हार्श एंड स्ट्रॉन्ग सा। सो उन्होंने एक बार मारा, एंड अगेन उन्होंने इतना ज़्यादा परफ्यूम मारा है कि वो पूरे बस में उसकी स्मेल आ रही है, ठीक है। सो आई वॉज लाइक ठीक है, एंड आई वॉज लिटरली ऐसे करके कि बस अपना नाक बंद करके या मैं खुद की फ्रेग्रेंस स्मेल कर लूँ, आई वॉज डूइंग दैट। एंड देन एक बार नहीं, अंकल ने 2 बार नहीं, अंकल ने 3 बार नहीं, बट ये 4 या 5 बार वो डिओड्रेंट मारा है बस में। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि 4 या 5 बार आपको डिओड्रेंट मारने की ज़रूरत क्या है, मतलब ये चीज़, और आपको समझ में आ रहा है, मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक बस में बैठे हैं जिसमें विंडो नहीं खुलती है, एंड वट एवर यू विल डू, वो यहीं पे पूरी खुशबू या बदबू सब आती रहेगी, तो ये आपको समझ ही नहीं आ रहा है। और मतलब उसके बाद एक पॉइंट में मुझे लगा कि अब इन अंकल ने अगर ये परफ्यूम मारा तो मैं तो बस पीछे चली जाऊंगी, एंड आई माइट मिसबिहेव, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ, एंड आई जस्ट फेल लाइक ठीक है, बिकॉज आई हैड दिस वन माइल्ड परफ्यूम अपने हाथ में लगा रखा, तो एवरी टाइम आई वाज फीलिंग आई लाइक, या तो मैं अपनी शर्ट के अंदर से स्मेल करने लग जाती, खुद को स्मेल करने लग जाती थी, बट आई रियली डिडंट वांटेड दैट गंदी सी स्मेल। वो जो भी परफ्यूम था, स्मेल लाइक कोबरा, वो जो पहले के टाइम पे आया करता था। नाउ ये भी एक चीज़ हुई, एंड अगेन नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो मैंने पेरेंट्स का बच्चे का कह रही थी, सो दिस हैज हैपेंड विद मी, जब भी मैं बच्चे ट्रैवल कर, बच्चे तुम्हारा रो रहा है ना, ठीक है, बच्चा रो रहा है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमेशा से पेरेंट्स का भी हाथ नहीं रहता, बट आई हैव सीन पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लिटरली स्पॉइल कर, छोटा बच्चा है चलो ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, वो आएगा मेरे सामने बैठेगा, चीज़ें करेगा, एक्सेप्टेबल इनफ, बट एक बार मुझसे पहले हुआ था कि बच्चे का गंदा सा कुछ हाथ था, एंड ही लिटरली ऐसे मेरे लैप में लगा के मेरे कपड़े, उसने मेरी पैंट गंदी कर दी थी ना। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों का डील करना मुश्किल है, बट प्लीज यार, मतलब तुम्हारा बच्चा है, तुम अपने कंट्रोल में तो रख सकते हो ना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर किड, यू एज अ पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल। एंड उसके बाद वो पता वो पेरेंट्स ना हंसने लग जाएंगे, लाइक, एंड मैं नहीं हंसी थी। नाउ आई हैव बिकम सच अ ढीठ कि मैं, मतलब ठीक है, आई एम स्वीट, मैं कभी कभी ऐसे जब मुझे लगता है चीज़ें कुछ एक्सेप्टेबल है, तो तुम्हारा बच्चा आ रहा है, आसपास कर रहा है, कुछ खेल रहा है, ठीक है, मेरी चीज़ को किसी को हार्म नहीं कर रहा है, मे बी यूज़ भी कर रहा है, बट हार्म नहीं कर रहा है, आई एम ओके तब तक। बट उसके बाद जब मुझे लगता है कि ये चीज़ अब लाइन के बाहर जा रही है, आई लिटरली बिकम अ वेरी इरिटेटेड पर्सन। तो अभी इस वाली बस में भी यही हुआ कि वही जो उनका दूसरा सा बच्चा था मेरे बगल वाला में, वो आया, वो अपनी मम्मी के पहले तो बहुत बाल खींचता है, बहुत जोर के, ठीक है, और वो लिटरली बहुत जोर के बाल खींचता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बता जो भी कर रहा है अपनी मम्मी के साथ कर रहा है ना, आई एम चिल। नेक्स्ट उनका बच्चा जाके अपनी मम्मी के गाल खींचता है, इसमें मम्मी, मतलब फिर वही होता है कि मम्मी गाल खींचे, फिर मम्मी नाराज हो जाती है, दैट वाज क्यूट, ठीक है। बट एक बार उनका बच्चा एक्चुअली अपना हाथ मेरे बाल की तरफ लेके आता है, लिटरली टच करके ना कुछ ऐसे ही करने वाला होता है, बट तब तक उसकी मम्मी, शी वाज अ नाइस वन, उसे रोक लेती है। और फिर मुझे अगर लगता है कि सच में अगर उस बच्चे ने मेरे बाल खींच लिए होते ना, तो फिर या तो उसकी मम्मी से चांटा मारती, या शायद मैं नहीं मार पाती, बट पता नहीं मैं क्या करती है, बिकॉज दैट वॉज वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल। मैम, मतलब वो तुम्हारा बच्चा है ना, आई डोंट नो, या मतलब बहुत सारे बच्चे लवर होते हैं, एंड इट्स नॉट दैट आई हेट किड्स,
आई लव किड्स, मतलब ओके ओके टाइप का, बट ऐसे मैंने ट्रैवल करते बहुत बार देखा बच्चा सामान गिरा रहा है, फेंक रहा है, तोड़ रहा है, दूसरों की सीटें में जा रहा है, गंदा कर रहा है। और उसके बाद कुछ पेरेंट्स होते हैं जो चीज़ को नोटिस करते हैं, सॉरी बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इसको लेके, जैसे खुद वो तुम्हारे बच्चे को लेके, जितनी तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारा बच्चा है ना, वो कुछ भी करेगा तुम्हें खुशी होगी, बट दूसरे को खुशी हो ना हो, दिस इज नॉट सर्टेन। ठीक है। एंड एक और चीज़ जो मैंने हमेशा, जब मैं लोकल ट्रैवल करती हूँ, मैंने नोटिस करा है कि लोग ना दूसरों के फ़ोन में झांकना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। एंड ये चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती है। ये इस बार नहीं हुआ, पर एक बार मेरे से दोबारा हुआ था कि एक आंटी मेरे फ़ोन में झांकी जा रही है, मतलब मैं स्क्रॉल कर रही थी रील्स और वो मेरे फ़ोन में ही देखी जा रही है। एंड देन व्हाट आई डिड वाज, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैंने आंटी को लिटरली ऐसे देखा, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे फ़ोन में देखो। अगर यार टाइम से मैं कुछ मूवी देख रही हूँ, किसी को शेयर करना है, तो बहुत ओपनली बोल देती हूँ कि हाँ मतलब चलो ठीक है, आप भी देख लो साथ में, फाइन। बट वो ऐसे देख रही हैं, वो पीक ही की जा रही है, एंड शी कैन सेंस दैट आई एम अनकंफर्टेबल जो भी वो कर रही हैं, बट उनको वो समझ में नहीं आ रहा है शायद से। तो मैंने उन आंटी को एक्चुअली ऐसे करके देखा एंड आई जस्ट मेड अ फेस। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया एंड आई लिटरली सेट लाइक दिस। ये मुझे नहीं दिखाना था उनको कि मैंने मोबाइल में क्या देख रही हूँ। दैट्स इट। सो ये सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, बट ऐसा मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती आ रही हूँ मैंने देखा है, एंड ये चीज़ बहुत कॉमन है, मैंने देखा है इंडियंस में, उनको नहीं पता, कूड़ा फेंक देंगे बस के बाहर से। अरे यार ट्रैवलिंग एसी, मतलब अब मैंने देखा है एसी हो, फर्स्ट क्लास हो, कुछ भी हो, अगर आप लोग गंदे हो तो अब गंदे ही रहोगे, नो मैटर वॉट। ठीक है, आपको गंदगी मचानी तो अब गंदगी मचाओगे, नो मैटर वॉट। सो ये चीज़ कहीं भी किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं करती है। एंड अगर आप लोगों पे एक नॉर्मल सिविक सेंस नहीं है, इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्ट, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, दीज आर सर्टेन रूल्स, अनसेट रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं, देन यू आर गोइंग टू डू इट एनीवेज। आप कितने रिच हो जाओ, आप कितने गरीब हो, इसमें गरीब और अमीर की कोई वैसे बात नहीं है। ठीक है, कोई अमीर से अमीर लोगों को मैंने देखा है गंद मचाते हुए, एंड कई बार बहुत जो सिंपल लोग होते हैं एंड थोड़े गरीब लोग होते हैं, उन लोगों को भी बहुत तमीज़ होती है। ठीक है, तो आई बिलीव, इफ आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू हैव दिस सेंस कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, स्पीकर पे गाने नहीं बजाने होते, स्पीकर पे फोन नहीं सुनना होता है, गाने मेरे को नहीं सुनना जो तुम सुन रहे हो, मेरे को नहीं सुनना है दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है तुम्हारे कॉल में। सो प्लीज फोन को तो साइलेंट पे रखो, एयरफोन्स लगाओ, एयरफोन्स इसीलिए बने हैं। ठीक है, एंड स्पीकर में मत करो यार बात, और ये सब ब्लू मेन चीज़ें कहीं पे इसको अवॉइड करो। एंड नाउ दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर। बट अगर ट्रैवल की और ऐसी स्टोरी सुननी मैं आगे बताऊंगी, बिकॉज आई हैव ट्रैवल अ लॉट, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी हैं। एंड ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मोर आई ट्रैवल मोर आई लर्न अबाउट पीपल, थिंग्स, प्लेसेस, एंड आई लव दिस थिंग अबाउट ट्रैवलिंग। एंड अगर आपके भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस है, प्लीज डू शेयर, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता है। तो प्लीज प्लीज डू शेयर योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, ऐसे वाले जो होते हैं। एंड इफ यू ऑल्सो बिलीव दैट इंडियंस, सम इंडियंस, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू जर्नलाइज दिस फैक्ट, बट सम इंडियंस रियली डू लैक सिविक सेंस, और अगर आपका इसके बारे में कोई भी ओपिनियन या कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज डू शेयर विद मी। एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।